नमस्कार दोस्तों, सैलरी के फोर्थ पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम जो प्रीवियस वीडियो में न्यूमेरिकली देखे थे, जो फार्मूला हम लोग देखे थे हाउस रेंट अलाउंसेंस का, रेंट फ्री अकोमोडेशन का, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, मोटर कार, इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस, तो वो सारी चीज़ें अभी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे आज। तो सबसे पहले ये 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। An individual is in receipt of a salary of 14,000 per month, 15% of which he contributes to a recognized provident fund to which his employer contribute 14%। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बताया था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ही देखेंगे। 12% तक एग्जेम्प्ट, उससे अधिक होगा तो टैक्सेबल। तो यहाँ पे 2% अधिक है। He is provided with a rent-free house by the employer in a town population 12 लाख। तो यहाँ पे 12 लाख की जनसंख्या पे सैलरी मीन का कितना होगा? 10%। उसके बाद द रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस बीइंग 25,000 पर एनम। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये रेंटल वैल्यू दिया हुआ है, रेंट पेड किया है ये नहीं लिखा है। पर एनम एंड ही आल्सो रिसीव्ड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर 12,000 एज ए बोनस। इन्हें बोनस मिल रहा है 12,000 रुपये। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू हिज प्रोविडेंट फंड एट 9%। तो 9.5% से अधिक होगा तभी हम देखेंगे, नहीं तो इसे हम छोड़ देंगे। तो ये कितना है? 9%, तो इसे हम छोड़ देंगे। एज 9,000 एज सर्टेन हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो ये क्वेश्चन था और अब हम इसे लगाएंगे। तो चलिए, जब आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे तो वहाँ पे सबसे पहले आप ये लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। जो भी असेसमेंट ईयर आपका होगा और जिस भी इनकम की आप गणना करेंगे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, जो भी हो। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारा कितना था? बेसिक सैलरी 14,000 पर मंथ। तो कितना हो जाएगा? 0 0 0, 12 चौक 48, 12 का नम 12 और 4 16 है। उसके बाद आता है आपका बोनस। बोनस कितना था? 12,000। अब ध्यान रखिए, यहाँ पे कोई भी अदर अलाउंसेंस नहीं दिया गया है। अब हम कंप्यूट करेंगे, यहाँ आ जाते हैं, हम दोनों चीज़ें कंप्यूट करेंगे। सबसे पहला आएगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सैलरी मीन बनाएंगे। तो सैलरी मीन में सबसे पहले क्या आता था? बेसिक सैलरी, फिर डियरनेस सैलरी, उसके बाद डीए अगर यूटी के तहत है तो, फिर कमीशन ऑन सेल्स, फिर बोनस, फिर ऑल टैक्सेबल अलाउंसेंस, जो भी दिए होंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बेसिक सैलरी दी गई है 1,68,000 रुपये, प्लस बोनस दिया गया है। बाकी सारी चीज़ें नहीं हैं, तो सारी चीज़ें हम छोड़ देंगे। बोनस कितना हो गया? 1,80,000। अब ध्यान दीजिए, जनसंख्या कितनी है? पॉपुलेशन कितना है? 12 लाख। तो यहाँ पे सैलरी मीन का 10%, 10%।
कितना हो गया? 18,000। अब यहाँ पे रेंट पेड और कुछ किया नहीं है, तो यही आपका अमाउंट हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी चीज़ हम कंप्यूट करते हैं, क्या? ध्यान दीजिए। आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो इसके लिए हम सैलरी मीन बनाएंगे। ये सारा काम आप रफ में करेंगे। बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, डियरनेस अलाउंसेंस अगर यूटी के तहत है, फिर कमीशन ऑन सेल्स। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी कितनी दी गई है? 1,68,000। डीएस नहीं है, डीए नहीं है, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है, तो कितना हो गया? 1,68,000। अब ध्यान दीजिए, अब 1,68,000 कितना अधिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर? 2%, तो 2% हम निकाल लेंगे। 2 जीरो कट गया, 0, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 1 9 2 और 1 3, 3,360 रुपये हमारा टैक्सेबल आ गया। चलिए अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, क्या? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन कितना था? 18,000। उसके बाद आता है वैल्यू ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, कितना था? 3,360। अब ये दोनों, ये सारी चीज़ें हम जोड़ लेंगे। 360, 3 8 11 2 13, 13 और 8 21, हासिल लगा 2, 3 1 4, 4 6 10, 1 1 2, कितना हो गया? ये आपका हो गया ग्रास सैलरी। अब इसमें से हम घटा देंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 प्रकार के डिडक्शन होते हैं। सबसे पहले होता है सेक्शन 16 1A, ये होता है 50,000 रुपये का। सेकेंड होता है इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस इन द केस ऑफ गवर्नमेंटेड एम्प्लॉई, मैक्सिमम अमाउंट 5,000, तो यहाँ पे कुछ है नहीं। उसके बाद तीसरा होता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स अगर कुछ दिया गया है तो ये भी नहीं है, तो कितना घटाएंगे हम? 50,000। अब ये आ गया आपका 1,51,360, क्या? टैक्सेबल सैलरी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं जो उसमें नहीं दी गई थी। चलिए पढ़ते हैं। मिस्टर रामलाल गोपाल एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी इज ड्राइविंग 40,000 पर मंथ एज सैलरी प्लस 10% ऑफ हिज सैलरी एज डियरनेस पे। देखिए ये डियरनेस पे है, यानी डियरनेस सैलरी। ही इज गेटिंग इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस 1,000 per month. He has spent 5,000 on the entertainment of the company's customer. He is provided with a rent-free accommodation, unfurnished house at Allahabad of the fair rental value 5,000 per month. The house is owned by the company. He is also provided with a small car for a personal and official use, and all the expenses of its maintenance and running are met by the company.
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो स्मॉल कार इन्हें प्राप्त हो रही है, इसके सारे खर्चे पर्सनल और ऑफिशियल दोनों कौन उठा रहा है? कंपनी, एम्प्लॉयर। फाइंड आउट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्मॉल कार है तो 1800, जब सारे खर्चे एम्प्लॉयर उठाता हो, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों, और अगर लार्ज कार है तो 2400। तो चलिए इसकी गणना करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपका हो। तो यहाँ पे 2021 है तो इसको हम लिखेंगे। तो बेसिक सैलरी 40,000 रुपये पर मंथ। तो 12 महीने का कितना हुआ? 4,80,000। उसके बाद डियरनेस पे, इसे ही डियरनेस सैलरी भी कहते हैं। कितना? 10% ऑफ सैलरी। तो 4,000 गुणे 12 कितना हो गया? 48,000। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालना है और स्मॉल कार। तो स्मॉल कार को लिख लेते हैं पहले। 1800 गुणे 12, 0 0 12 98, 12 का नम 12 और 9 21। अब यहाँ पे हम गणना करेंगे किसकी? कैलकुलेशन ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो यहाँ पे सैलरी मीन बनाएंगे। तो बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, डीए अगर कोई दिया गया है तो अंडर द टर्म कमीशन ऑन सेल्स, प्लस बोनस प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेंस। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे आपका बेसिक सैलरी दिया है 4,80,000 प्लस डियरनेस सैलरी 48,000। बाकी सारी चीज़ों नहीं है तो जीरो हो जाएंगी सब। तो कितना हो गया ये? 5,28,000। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ जो इनका मकान है वो इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद में जाहिर सी बात है वो एक सिटी है और बड़ी सिटी है। तो यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन वगैरह दिया नहीं गया है। तो इस दशा में हम 15% सैलरी मीन का कैलकुलेट करेंगे। तो सैलरी मीन एट द रेट 15%। तो सैलरी मीन कितना है? 5,28,000। 15% कितना होगा? ये 2 जीरो हट जाएगा। 15 × 120, 12, 15 दूना 30, 12 42, 4 15 25 75 और 4 79,200। चलिए, ये हो गया। सॉरी, एक चीज़ हमने छोड़ दिया था, वो था ऑल टैक्सेबल अलाउंसेंस। जो इंटरटेनमेंट अलाउंसेंस है वो कितना है? 1,000 रुपये महीना। तो 12,000 ये हो गया। तो कितना हो जाएगा ये? 5,40,000। अब 5,40,000 का हम 15% कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा। 0 0 15 चौके 60, 15 पचे 75 और 6 कितना होगा? 75 और 6 कितना हुआ? 81,000। चलिए, अब यहाँ जो इंटरटेनमेंट हम छोड़ दिए थे, टेनमेंट अलाउंसेंस कितना है? 1,000 रुपया महीना गुणे 12,000। उसके बाद वैल्यू ऑफ रेंट फ्री
एकमांडेशन कितना है 81,000, इसको जोड़ लेंगे। 6 1 2 3 1 4 8 12, 8 2 10 4 14, 14 15 16 17, 17 8 25, 17 8, 1 मिनट 6 8 1 9, 9 2 11, 11 1 12 के 2 हासिल लगा 1, 9 1 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 8 24, 2 6, 6,42,000 क्या हो गया हमारा ग्रास सैलरी। अब इसमें से हम लेस कर देंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 1A। यहाँ पे सारी चीज़ें नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो कितना हो गया हमारा 5,92,600, ये हमारा हो गया टैक्सेबल सैलरी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें हाउस रेंट अलाउंसेंस दिया गया है, तो उसी के साथ हम सैलरी की गणना करेंगे। कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी ऑफ अरुण पार्टिकुलर्स सैलरी 5 लाख, डियरनेस अलाउंसेंस नॉट फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ध्यान दीजिएगा ये यूटी के तहत नहीं है, 20,000। हाउस रेंट अलाउंसेंस 1,20,000, एक्चुअल रेंट पेड 1.5 लाख। तो इन्हें मिला कितना है हाउस रेंट अलाउंसेंस 1,20,000। चलिए प्लेस ऑफ सर्विस चेन्नई, चेन्नई में है तो सैलरी मीन का 50%। CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेंस 200 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेंस 100 पर मंथ। चलिए अब हम इसकी गणना करते हैं। इसमें बेसिक सैलरी कितना है इनका 5 लाख, उसके बाद डियरनेस अलाउंसेंस कितना है 20,000, उसके बाद CCA सिटी कंपनसेटरी अलाउंसेंस 200 पर मंथ, मेडिकल अलाउंसेंस 100 इंटू 12। अब हम हाउस रेंट अलाउंसेंस की गणना करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेंस, आप कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंसेंस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सैलरी मीन बनाएंगे। सैलरी मीन में क्या क्या आता है इसमें याद है या भूल गए आप लोग? चलिए बेसिक सैलरी, डियरनेस सैलरी, DA अगर वो अंडर द टर्म या रिटायरमेंट फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हो तो ही, प्लस कमीशन ऑन सेल्स। तो बेसिक सैलरी कितनी है उनकी 5 लाख रुपए। DS दिया नहीं गया है, DA है लेकिन वो नॉट फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट है तो भी 0, कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। तो कितना हो गया 5 लाख। अब ध्यान रखिएगा ये DMKC में है, क्यों चेन्नई में है, ये चेन्नई में रहते हैं। तो उस दशा में क्या होगा, सबसे पहला एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना प्राप्त हो रहा है 1,20,000। नेक्स्ट सैलरी मीन
50%, तो सैलरी मीन कितना है 5 लाख, 50% 2,50,000। थर्ड पार्ट एक्चुअल पेड लेस सैलरी मीन 10%, तो इन्हें एक्चुअल में प्राप्त ये पेड कितना कर रहे हैं 1,50,000 लेस 10% करेंगे सैलरी मीन का कितना होगा 50,000, तो 1,00,000 रुपये यहाँ आया। अब ध्यान रखिए विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट, विच एवर इज लेस शैल बी एग्जेम्प्ट, तो सबसे कम कौन सा है 1,00,000 रुपये, यही एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो अब ध्यान रखिएगा क्या करना है, यहाँ लिखेंगे हाउस रेंट अलाउंसेंस कितना 1,20,000 लेस करेंगे लेस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट कितना है 1,00,000 रुपये, टैक्सेबल कितना हो गया 20,000। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना होगा 6, 3, 4, 5, 5,43,000 रुपये, 5,43,600, ये हो जाएगा हमारा ग्रास सैलरी। अब इसमें से हम लेस करेंगे, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A 50,000 कितना है आपका 4,93,600, ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।